नमस्कार मित्रों, शक्ति की आराधना का पर्व है नवरात्रा। रावण को बहुत बड़ा उद्भट शिव भक्त माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि रावण दुर्गा का भी भक्त था। श्रीलंका के कोलंबो नगर से 250 किलोमीटर दूर एक जगह है त्रिकोणमाली। त्रिकोणमाली में शंकरी देवी नाम का एक मंदिर है। एक पहाड़ पर बना हुआ है यह मंदिर। कहते हैं कि जब सती के शव को लेकर शंकर ने तांडव नृत्य करना शुरू किया और सृष्टि में हाहाकार मच गया, तब विष्णु ने शंकर के मोह को भंग करने के लिए सुदर्शन चलाया था। और उस सुदर्शन को चलाने के बाद सती के देह के अलग अलग अंग जहां जहां गिरे थे वो शक्तिपीठ बने। तो इस मंदिर के बारे में मानते हैं कि यहां माता सती के उसंधी यानी पेट और जंघा के बीच का हिस्सा गिरा था, इसलिए इस मंदिर को शक्तिपीठ भी माना जाता है। और माना यह जाता है कि इस मंदिर का निर्माण रावण ने करवाया था। है ना महत्वपूर्ण बात। नवरात्र के पहले मित्रों, बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि घट स्थापना किस तरह की जाए। नवरात्र पूजन का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है घट स्थापना। यह माना जाता है कि घट सृष्टि में जीवन का प्रतीक है। वैसे धार्मिक मान्यताओं में घट को विष्णु का प्रतीक माना जाता है। पूजा का आरंभ करने से पहले कलश स्थापना करना जरूरी होता है। ऐसा मानते हैं कि कलश स्थापना के बिना पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। तो फिर सवाल होता है कि हम कलश स्थापना कैसे करें। नवरात्र स्थापना वाले दिन कलश स्थापना करने के लिए सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने, एक लाल रंग का कपड़ा लें और जहां भी आपको कलश स्थापना करनी है, पूजा करनी है निरंतर, क्योंकि 9 दिन के लिए होती है कलश स्थापना, वहां माता की एक प्रतिमा या माता का एक चित्र स्थापित करें। फिर किसी बर्तन में या किसी भी पात्र में साफ मिट्टी लें और उसमें जौ के बीज डालें। आपको पता है नवरात्र स्थापना पर जौ ही क्यों उगाई जाती है, जौ के बीज ही क्यों डाले जाते हैं। ऐसा माना जाता है जौ यानी यव इंसानी सभ्यता का पहला अन्न था, इंसान द्वारा उगाया गया पहला अन्न था। मनुष्य की उत्पादन क्षमता का प्रतीक है, मनुष्य की सामर्थ्य का प्रतीक है यव। तो यव के कुछ बीज उसमें डालें, फिर कलश को बीच में रख दें, उस पर मोली बांधें और स्वास्तिक बनाएं। कलश पर तिलक लगाएं और उसमें गंगाजल भर दें। इसके बाद कलश में साबुत सुपारी, पंचरत्न, फूल, इत्र, सिक्का और आम या अशोक के पत्ते रखें। पत्ते इस तरह रखें, 5 पत्ते रखें और वो इस तरह रखें कि वो कलश के बाहर दिखने लगे। फिर कलश को ढक्कन लगा दें और उस ढक्कन पर अक्षत डालें। अब कलश के ऊपर लाल रंग के कपड़े में नारियल लपेटकर उस पर रक्षा सूत्र बांध कर रखते हैं। आपको पता है नवरात्र स्थापना में जितना महत्व कलश स्थापना का है, उतना ही महत्व कलश पर रखे हुए नारियल का भी है, श्रीफल का भी है। और ध्यान रखिए, नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए। अब देवी देवताओं का आह्वान करते हुए कलश की पूजा करें। सबसे पहले कलश को टीका करें, उस पर अक्षत चढ़ाएं, फूल माला सजाएं, इत्र नैवेद्य प्रसाद उसे अर्पित करें। ध्यान रखें कि जौ में रोजाना पानी का छिड़काव 9 दिन तक करना है, क्योंकि जौ का पल्लवन ही तो हमारी पूजा का परिणाम होगा। शास्त्रों में बिना जल के कलश को स्थापित करना अशुभ माना गया है। इसी कारण कलश में
पानी, पान के पत्ते, आम पत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दुर्वा, कुश, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि आदि चीजों का उपयोग कर पूजा के लिए रख दिया जाता है। इससे न केवल घर में सुख समृद्धि आती है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो कलश में नारियल रखने से घर की बीमारी दूर होती है। मैंने कहा था ना कि कलश पर नारियल रखने का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि कलश पर नारियल का मुंह ऊपर की तरफ हो या आपकी तरफ हो। यदि हम ऊपर की तरफ रखेंगे तो राहु शांत होगा, घर में अचानक बीमारियों का प्रकोप दूर होगा। कलश में नारियल रखने का विधान इसलिए है। पूजा में कलश रखने से जिस कार्य की सिद्धि के लिए पूजा करवाई जाती है उस कार्य की सिद्धि होती है। आप जिस भी मनोकामना के लिए साथ पूजा प्रारंभ करते हैं उस मनोकामना को पूरा करने की दिशा में आप इन 9 दिनों में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। कलश स्थापना करने का एक और महत्व है मित्रों। कलश स्थापित करने के बाद हमें कर्ज से मुक्ति मिलती है, हमारा कर्ज कम होता है। अखंड धन प्राप्ति के लिए भी कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का महत्व इसलिए भी है कि इससे हमें मां दुर्गा की असीम कृपा मिलती है और शत्रुओं पर विजय भी मिलती है। आप नवरात्रा में कुछ उपाय और कर सकते हैं। देवी का ध्यान करिए, 5 नींबू काटकर अपने व्यापार स्थल पर रख दीजिए। इनके साथ 1 मुट्ठी पीली सरसों और 1 मुट्ठी काली मिर्ची इन नींबुओं के साथ ही रख दीजिए। 1 दिन रखे रहने दीजिए। अगले दिन किसी निर्जन स्थान पर अपने व्यवसाय स्थल से दूर इन चीजों को गाढ़ाइए या रखाइए। यह उपाय करने से व्यापार में वृद्धि होती है। व्यापार पर अगर किसी प्रकार के जादू टोने का असर आपको लगता है तो वो भी समाप्त होता है। तो मित्रों, है ना नवरात्रा स्थापना में कलश का महत्व और नवरात्रा स्थापना में आपके सामर्थ्य में वृद्धि का महत्व। यह नवरात्रा स्थापना आपके सामर्थ्य में बहुत वृद्धि करे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।